जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनीन्द्र, आत्मरसी बनारसी वंदे पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ पर हम चर्चा कर रहे हैं और पांचवा द्वार, पांचवा अधिकार कल से हमने प्रारंभ किया था, जिसका नाम है आश्रव अधिकार। आश्रव हमारा शत्रु है। शत्रु है मतलब राग द्वेष के परिणाम का होना। वो क्यों शत्रु है? क्योंकि उससे हम दुखी होते हैं, आश्रव भावों से हम दुखी होते हैं। और द्रव्य आश्रव भी हमारा शत्रु है, क्योंकि उसने हमारी शक्ति को बांध कर रखा है, हमारी ज्ञान को, दर्शन को पूरा व्यक्त नहीं होने देता। इसलिए द्रव्य आश्रव भी हमारा शत्रु है और भाव आश्रव भी। और इन शत्रुओं का नाश कौन कर सकता है? कि एकमात्र सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान ये तो देखो शास्त्रीय शब्द हुए, वास्तव में देखा जाए तो क्या कर सकते हैं कि हम राग द्वेष का अभाव मात्र ज्ञान करें, उससे ही राग द्वेष का अभाव कर सकते हैं। इसलिए ऐसे सम्यक ज्ञान को बनारसी दास जी ने सबसे पहले मंगलाचरण में नमस्कार किया। उसके बाद कल हमने तीसरे नंबर का छंद पढ़ा था, उसमें चर्चा थी कि द्रव्याश्रव और भावाश्रव की चर्चा कल हमने पढ़ी थी कि द्रव्याश्रव किसे कहते हैं और भावाश्रव किसे कहते हैं। देखो एक बात और कि द्रव्याश्रव भावाश्रव भी ग्रंथ के शब्द हो गए। इसे और सरल भाषा में हम समझें कि जब हम कोई परिणाम करते हैं, जैसे मैंने क्रोध का परिणाम किया, तो वो क्रोध दो प्रकार का हुआ कि एक तो वो द्रव्य क्रोध हुआ जो कि कारमान वर्गना है। एक क्रोध जो नाम है ना, वो नाम भी कारमान वर्गना का नाम क्रोध है, कि चारित्र मोहनी का जो भेद है वो वाला क्रोध है ना। और उस समय मेरे परिणाम भी क्रोध वाले परिणाम, मतलब दो तरह का क्रोध हो गया। एक तो जिसकी सत्ता है ऐसा क्रोध जो कि कारमान वर्गना रूप है, जो कि चारित्र मोहनी का भेद है ना, तो वो कारमान वर्गना वैसी क्रोध जैसी कारमान वर्गना, वो पुद्गल रूप। और दूसरा कि मेरा क्रोध का परिणाम हुआ, वो परिणाम है ना। तो जो क्रोध की सत्ता है, पुद्गल परमाणु रूप है, कारमान वर्गना रूप है, वो तो द्रव्याश्रव है। और जो मेरा परिणाम है क्रोध का परिणाम, वो भावाश्रव है ना। तो ये दोनों प्रकार के आश्रव, दोनों प्रकार के आश्रव का हमें नाश करना है। पहले वाला तो हम भाव आश्रव तो हम कर सकते हैं, और द्रव्य आश्रव के लिए हमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना है, वो अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। हम भाव आश्रव नहीं करेंगे तो अपने आप द्रव्य आश्रव भी नहीं होगा। तो ये अभी और आगे इसकी चर्चा आएगी। आज हमें चौथा नंबर का छंद पढ़ना था, ज्ञाता निराश्रवी है। देखो अपन ने कल ही बात की थी कि ये समय सार ग्रंथ है, इसमें कोई भेद प्रभेदों की चर्चा नहीं है। सीधे कहां से शुरू किया कि ज्ञाता मतलब ज्ञानी जीव, ज्ञानी जीव को आश्रव नहीं है। वहां से सीधे यहां से शुरू की ग्रंथ की बात। तो पहले ये चौपाई का छंद है, हम बोलते हैं और उसके बाद चर्चा करते हैं। आज थोड़ी सी सूक्ष्म चर्चा लेंगे, तो बहुत ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करना है ना। जो मूल समय सार की गाथा है, मैंने उसी में से ही पढ़ के उसी गाथा के हिसाब से इसको समझाने की कोशिश की है। वहां तो 4-5 गाथाएं हैं इस छंद के ऊपर, तो उनमें से ही कुछ चीजें अपन यहाँ पढ़ेंगे। तो बहुत ध्यान पूर्वक आप सुनेंगे तो समझ में भी आएगा, है ना। छंद बोलते हैं पहले। जो द्रव्याश्रव रूप न होई, जहाँ भावाश्रव भाव न कोई, जाकी दशा ज्ञान में लइए, सो ज्ञातार निराश्रव कहिए। देखो कि कौन सा ज्ञानी निराश्रव है। दो लाइन ऊपर की नास्ति पूर्वक है,
तीसरी लाइन अस्ति पूर्वक है कि दो चीजें नहीं होती कि जो द्रव्याश्रव रूप नहीं होता। अब आश्रव में क्या हुआ, द्रव्याश्रव की बात करें तो कारमान वर्गनाएं आत्मा के पास आई, है ना। तो वो कारमान वर्गनाएं आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध को किया, जिसे कि बंध कहते हैं हम। तो कर्म की 10 प्रकार की अवस्था होती है, आपने सुना होगा ना, उदय, उदीर्णा, वो सब। तो अपन उसमें से 2 की बात करते हैं कि जैसे ही कर्म आश्रय हुआ कर्मों का, तो एक तो कर्म है जो सत्ता में पड़े हुए हैं, और दूसरे द्रव्याश्रय वो कि जो उदय में आ रहे हैं, है ना। 2 अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, एक सत्ता रूप अवस्था और एक उदय रूप अवस्था। तो पहली बात कि द्रव्याश्रय की जो सत्ता रूप अवस्था है, उसे ज्ञानी मिट्टी के ढेले के समान मानते हैं। ये मूल गाथा का शब्द है, कुंद कुंद आचार्य का शब्द है ये, है ना। कैसे सत्ता में पड़े हुए कर्म, मतलब जो कर्म मेरे पास में मैंने पूर्व में कभी क्रोध भाव किया था, और वो क्रोध वाली कारमान वर्गनाएं अभी मेरे पास रखी हुई हैं, मेरी सत्ता में है, मेरे आत्म प्रदेश के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप से है। तो ज्ञानी ये मानते हैं कि जो सत्ता में कर्म पड़े हुए हैं वो मेरा कुछ भला बुरा नहीं कर सकते। उसे कहा कि मिट्टी के ढेले के समान है। मेरे बाजू में यहाँ मिट्टी का ढेला पड़ा हुआ है, मिट्टी का डला पड़ा हुआ है, तो वो मेरा क्या बिगाड़ कर सकता है? कि कुछ भी नहीं, पड़ा हुआ है, यूजलेस है, वो मेरे लिए मेरा ना भला कर सकता है ना बुरा कर सकता है, कुछ भी नहीं। मतलब उसकी सत्ता होना नहीं होना मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ता। और जयसेनाचार्य ने कहा कि जो सत्ता में पड़े हुए कर्म हैं उसे ज्ञानी ऐसा मानते हैं मानो मुट्ठी में रखा हुआ जहर हो। मुट्ठी में रखा हुआ जहर है मतलब कि जैसे मुट्ठी में रखा हुआ जहर मुझे कोई नुकसान नहीं कर सकता है, तो इतनी खतरनाक चीज, किंतु जब तक मैं उस जहर को खाऊंगा नहीं तब तक मेरा मुट्ठी में पड़ा हुआ है, बरसों पड़ा रहे मेरे हाथ में, क्या फर्क पड़ेगा उससे, कि जब तक मैं खाऊंगा नहीं तब तक मुझे नुकसान नहीं है। वैसे ही ज्ञानी ये मानते हैं कि कितने भी कर्म मेरी सत्ता में पड़े हो, अनादिकाल से कर्म बांधता हुआ आ रहा हूं, तो बहुत सारे कर्म सत्ता में पड़े हुए हैं, किंतु वो मेरा भला बुरा नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि ज्ञानी द्रव्याश्रव रूप नहीं होता। पहला पॉइंट प्रीति समझ में आ रहा है ना। दूसरा, ये तो सत्ता में रहे कर्म, दूसरे अब जो उदय में आ रहे हैं कर्म, वो तो भला बुरा करते हैं कि नहीं। ज्ञानी क्या मानते हैं कि जो मुझे कर्म का उदय, क्रोध मेरी सत्ता में पड़ा हुआ था, क्रोध नाम का कर्म, तो वो मेरा भला बुरा नहीं करता, ये तो समझ में आया। किंतु अब क्रोध का उदय आ रहा है, वो तो मेरा भला बुरा करता है। बुरा करता है मतलब क्रोध आता है, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं फिर खुद परेशान होती हूँ कि मुझे क्यों गुस्सा आया, मैंने किसी पे क्यों क्रोध किया, अपनी आत्म शांति भंग होती है, तो हमें समझ में आता है कि क्रोध मुझे दुख पहुंचा रहा है। तो ऐसा उदय में आया हुआ क्रोध, वो भी ज्ञानी को क्यों, वो भी ज्ञानी उसे अपना क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि उसमें ऐसा लिखा कि मिथ्यात्व और राग नहीं है, उस कर्म के संबंध में उन्हें मिथ्यात्व नहीं है। कौन से कर्म के संबंध की बात करें? जो कर्म उदय में आ रहे हैं, उन उदय में आए कर्मों के प्रति भी ज्ञानी का मिथ्यात्व भाव नहीं है। कैसा मिथ्यात्व भाव नहीं है? कि वो उन कर्मों को अपना नहीं जानते हैं। वही 4 बुद्धियां मिथ्यात्व की, कि उसमें कर्तृत्व, एकत्व, ममत्व, भोक्तृत्व, ये बुद्धियां नहीं होती। इसका मतलब वो जो उदय में आए कर्म हैं उनके प्रति उनका मिथ्यात्व भाव नहीं है। वो ये मानते हैं कि ये कर्म का उदय है, ये मुझे दुखी सुखी नहीं कर सकता, है ना। और क्योंकि ये यहाँ लिखा है ना दूसरी लाइन, जहां भावाश्रव भाव न हुई, क्योंकि उन्हें मिथ्यात्व भाव, मोह भाव, राग भाव, द्वेष भाव नहीं है, इसलिए वो द्रव्याश्रव कुछ मुझे दुखी नहीं कर सकता, ऐसा वो मानते हैं। अपन ने पहले कर्म का पाठ पढ़ा था, तो उसमें एक साइकिल बनाई थी कि कैसे कर्म चक्र कैसा होता है। कर्म चक्र कि पहले कर्म का उदय आया, फिर कर्म का उदय आया, फिर यहाँ से चक्र ऐसा नीचे चला, फिर जीव ने मोह राग द्वेष का परिणाम किया,
फिर मोह राग द्वेष का परिणाम किया तो फिर चक्र इधर चला कि नए कर्म बंधे, फिर नए कर्म का उदय आया, है ना। ऐसे चक्र चलता रहता है, पूर्व कर्म का उदय, द्रव्याश्रव का उदय, फिर भावाश्रव हुए, फिर भावाश्रव से नए द्रव्य कर्म बांधे। किंतु अगर मैं भावाश्रव ही नहीं करूं तो फिर क्या होगा कि वो चक्र रुक जाएगा, वो कर्म चक्र जो चलता आ रहा है वो चक्र रुक जाएगा। तो ज्ञानी को भावाश्रव नहीं है, इसलिए वो जो द्रव्याश्रव है वो नवीन कर्म बंधन का कारण नहीं होता। इसलिए वो उदय आया तो वो बिना फल दिए चला गया। उदय तो आया किंतु उसने उस जीव को, ज्ञानी जीव को सुखी दुखी नहीं किया, इसलिए कहा कि ज्ञानी द्रव्याश्रव रूप नहीं होता है। समझ में आई दोनों विवक्षाएं कि पहला तो द्रव्याश्रव सत्ता रूप द्रव्याश्रव है, वो मिट्टी के ढेले के समान है, उससे ज्ञानी सुखी दुखी नहीं होता है। और जो उदय में द्रव्याश्रव का उदय आ रहा है उसमें मोह राग द्वेष के परिणाम नहीं करता है, मिथ्यात्व भाव नहीं रहता है, इसलिए भी वो ज्ञानी को ये द्रव्याश्रव भी नहीं है, उदय रूप द्रव्याश्रव भी ज्ञानी जीव का नहीं है। और यहाँ लिखा है जहां भावाश्रव भाव न कोई, दूसरी लाइन कि भावाश्रव कौन सा वाला भावाश्रव नहीं है। भावाश्रव मतलब कोई भी तरह का मोह राग द्वेष का परिणाम नहीं है। तो यहाँ पर फिर क्लियर किया गुरुदेव ने भी कि मिथ्यात्व तो नहीं है किंतु अनंतानुबंधी संबंधी राग द्वेष नहीं है, उसे ही यहाँ पर भावाश्रव का अभाव समझना। पूरी तरह से राग द्वेष नष्ट नहीं हुआ है ना। अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और स्वंजलन रूप राग द्वेष विद्यमान है, किंतु वो इतना विस्तार जो अनंत संसार का कारण था, ऐसा राग द्वेष अनंतानुबंधी संबंधी राग द्वेष नहीं है। तो यहाँ पर लिखा कि उसे भावाश्रव का अभाव है। समझ में आया। ये जो मूल गाथाएं हैं उसमें तो और इतनी कर्म प्रकृतियों के नाम भी गिनाए हैं जयसेनाचार्य ने। ये जो द्रव्याश्रव की बात आई ना कि कितनी कर्म प्रकृतियों का चौथे गुणस्थान वर्ती को आश्रव नहीं होता है ना। कुछ 41 कुछ कर्म प्रकृतियां हैं, मतलब मैं नाम तो नहीं, 41 कर्म प्रकृतियों का उसे बंध 43, हाँ वैसे 43 भी है, वो 2 प्रकृति का इधर उधर चलता है, तो अपन तो मोटे रूप में कि 41 कर्म प्रकृतियों का उसे आश्रव नहीं होता। तो वो वाला तो है ही, किंतु यहाँ तो संपूर्ण द्रव्याश्रव की बात कर दी कि कोई भी द्रव्याश्रव को ज्ञानी अपना नहीं मानते हैं और भावाश्रव के भाव उन्हें नहीं होते हैं। किंतु यहाँ भावाश्रव में समझने वाली बात क्या है कि अनंतानुबंधी संबंधी राग द्वेष नहीं होते और मिथ्यात्व संबंधी मोह नहीं, मतलब मोह और राग द्वेष का परिणाम नहीं होता। तो ये 2 बात तो नास्ति रूप से हुई। और अस्थि रूप से क्या है कि जाकी दशा ज्ञानमय लइए, कि ज्ञानी निराश्रवी क्यों है, क्यों उसे आश्रव नहीं है, क्योंकि वो ज्ञानमय रहता है। ज्ञानमय रहता है मतलब कर्म का उदय आ रहा है उसे भी जान रहा है। पुत्र की मृत्यु हो गई, घर में 1 पैसा नहीं है, उसे भी वो जानता है ना। बहुत अच्छी अच्छी शादियां हो रही है, बहुत धन आ रहा है, राजा बन गया है, उसे भी वो ज्ञान मात्र से जानता ही है। तो अस्थि पूर्वक क्या करता है कि ज्ञान करता है, और नास्ति पूर्वक कहेंगे तो द्रव्याश्रव और भाव आश्रव रूप नहीं होता है, इसलिए ज्ञानी सो ज्ञातार निराश्रव कहिए। इसलिए ज्ञानी जीव सदा निराश्रवी ही है। ठीक है, समझ में आया। मुझे ये कौन बता सकता है कि द्रव्याश्रव रूप नहीं होता, इसमें दोनों सत्ता और कर्म के उदय दोनों के बारे में कौन बता सकता है। सुनीता आंटी बताइए। जो द्रव आश्रव रूप न हो, मतलब वो ज्ञानी है जो द्रव आश्रव रूप भी नहीं होता है और भाव में मोह राग द्वेष भाव भी उसके नहीं होते ज्ञानी के। हाँ, तो द्रव्य आश्रव में अपन ने 2 बातें ली ना, अनीता आंटी बताइए। तो मिट्टी सत्ता में मिट्टी के ढेले के समान है। हाँ, दो विवक्षाएं बताई थी, बताइए दूसरी कौन सी अनीता आंटी। जैसे आचार्य की वो है ना कि वो मुट्ठी में रखे हुए जहर के समान है। हाँ, और अगर उदय हाँ उदय का हाँ और जो उसके कारण
उदय में आ रहे हैं उनको भी वो सिर्फ जानता ही है, उसमें मिथ्यात्व भाव नहीं करता, मतलब मोह राग द्वेष नहीं करता है, एकत्व ममत्व बुद्धि नहीं है उसके उसमें। वेरी गुड, वेरी गुड। सुनीता आंटी, दोनों चीजें कि सत्ता में पड़े हुए कर्म हैं वो मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकते, और जो उदय में कर्म आ रहे हैं उनके प्रति भी उसका मिथ्यात्व भाव नहीं है, इसलिए वो द्रव्याश्रव रूप नहीं होता। और मिथ्या, और यहाँ भावाश्रव भाव न कोई, इसका क्या अर्थ बताया प्रीति? अनंतानुबंधी संबंधी राग द्वेष नहीं। हाँ, अनंतानुबंधी संबंधी, यहाँ पर सिर्फ भावाश्रव लिखा, किंतु हमें समझना कि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी राग द्वेष उसे नहीं है ना। ये भी समझो, अपन ने अभी बहुत कम बात की, समय सार ग्रंथ में तो बहुत विस्तार से कहा। मतलब यहाँ प्रश्न उठाया कि यह छायोक्षमिक सम्यक दृष्टि जीव की बात है या छायिक सम्यक दृष्टि जीव की बात है। तो उन्होंने कहा छायोक्षमिक सम्यक दृष्टि जीव की बात है, क्योंकि छायोक्षमिक सम्यक दृष्टि जीव के सत्ता में अभी मिथ्यात्व विद्यमान है ना। औपशमिक छायोक्षमिक के अभी दबा हुआ है, सत्ता में विद्यमान है। तो यहाँ पर क्लियर किया उन्होंने, ये प्रश्न उठाया और उसका उत्तर लिखा कि ये छायोक्षमिक सम्यक दृष्टि जीव। अपन तो सोचते ही नहीं है कि द्रव्याश्रम नहीं है मतलब कोई भी कर्म का उदय नहीं है। तो यहाँ लिखा कि ये छायिक सम्यक दृष्टि की बात नहीं है, छायोक्षमिक सम्यक दृष्टि जीव को अभी सारे कर्म उदय में सत्ता में हैं, किंतु फिर भी वो छायोक्षमिक सम्यक दृष्टि जीव है, उसकी अनुभूति, उसका आत्मानुभव भी सिद्ध के समान निर्मल औपशमिक सम्यक दर्शन के लिए स्पेशली आती है ये बात। क्योंकि वो क्या मानता है कि सत्ता में भले पड़ा हुआ है मिथ्यात्व, किंतु वो मेरा कुछ भला बुरा नहीं कर सकता। समझ में आया? मतलब ये तो अपन जब समय सार ग्रंथ पढ़ेंगे, अभी तो ये ट्रेलर चल रहा है अपना, जब समय सार ग्रंथ पढ़ेंगे ना तो इतना विस्तार से, मतलब मैं जब ये पढ़ रही थी तो ये 6 गाथाएं पढ़ी, कम से कम ये 40-50 पेज की थी गाथाएं पूरी। मैंने वो पूरी आज पूरा दिन पढ़ी, तो मुझे लग रहा था कि सच्ची में अपने को कुछ नॉलेज ही नहीं है। इतना पढ़ते अपन इतना डीप में सोच ही नहीं सकते जितना डीप में आचार्य, बस अपन तो इसका अर्थ कर देते ऐसे कि हाँ ज्ञानी द्रव्याश्रव रूप नहीं होता है, ज्ञानी भावाश्रव रूप नहीं होता। पर कितने डिटेल में कि कर्म सत्ता में पड़े हुए, फिर ये छायोक्षमिक सम्यक दृष्टि की बात है कि छायिक की, मतलब बहुत। और ये भी अभी मैं समझो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे कि ये क्लास में लेने, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, जितना लें तो मतलब अपन को 4-4 क्लास 5-5 क्लास खाली एक छंद के लिए लग जाए, क्योंकि उसमें 4-5 गाथाओं का समावेश है ये एक छंद में, है ना। तो इसे ज्ञानी निराश्रवी ही है। एक बार इसका अर्थ पढ़ देते हैं अपन। भाभी, हाँ हाँ, मैं ये पूछ रही थी, जैसे अपने को छोटेपन से ऐसे समझाते हैं कि द्रव्य कर्म से भाव कर्म होता है, मतलब द्रव्य कर्म का उदय आता है, फिर अपन राग द्वेष करते हैं तो वापस से वो बनता है द्रव्य कर्म। तो अपन राग द्वेष करें और साम्य भाव रहे तो नहीं बंधेगा। तो वो साम्य भाव मिथ्यात्व की अवस्था में नहीं हो सकता ना, मतलब सम्यक दर्शन होगा उसी को साम्य भाव बोलते हैं। हाँ बराबर है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा प्रीति ने कि भावाश्रव कैसे नष्ट होगा, है ना। मतलब यही मुख्य बात हुई कि द्रव्य कर्म का उदय आया और हमने भाव कर्म किए, फिर भाव कर्म किए, फिर नए द्रव्य कर्म बंध गए, है ना। तो ये संभाव कर्म तो तब होने बंद होंगे कि जब सम्यक दर्शन होगा। तो जब सम्यक दर्शन हुए तब भाव कर्म नहीं हुए, दोनों अस्ति नास्ति से कथन हो गया कि जब सम्यक दर्शन होगा तो भाव कर्म नहीं होंगे, या भाव कर्म नहीं होंगे तो सम्यक दर्शन हुए, है ना। यही पूछना चाह रहे हो ना प्रीति? नहीं, मतलब जैसे अपन बच्चों को भी समझाते हैं ना कि तुम राग द्वेष मत करो, साम्य भाव से रहो, तो वो साम्य भाव अपने को हो सकता है क्या, मतलब ऐसे मिथ्यात्व की अवस्था में? ये पूछना चाह रही हूँ मैं। हाँ, कि वास्तव में तो वो सम्यक अपन साम्य भाव, समता भाव, जो असली समता भाव है ना, वो तो ज्ञानी को ही होता है। वो सम्यक दर्शन के पहले वास्तव में समता भाव, हम कितने भी सहज होने की बात करें, सहजता की, किंतु वास्तव में सहजता किसको होती है? ज्ञानी को ही होती है। क्यों होती है ज्ञानी को ही? क्योंकि वो वस्तु के स्वरूप को जानता है, उसे मिथ्यात्व नहीं है। मिथ्यात्व नहीं है मतलब उसकी मान्यता गलत नहीं है, वो समझता है। वो समता भाव कब रखता है? जैसे अपन उदाहरण लें कि किसी के घर में मृत्यु हो गई, है ना। अब हम भी इतने समय से स्वाध्याय कर रहे हैं, तो हम भी क्या समझेंगे?
हम ये समझेंगे अपने आप में। मैंने वास्तव में देखा है कि जो थोड़े स्वाध्यायी होते हैं ना, उनके यहाँ रोना धोना कैसा होता है, और जो स्वाध्यायी नहीं होते उनके यहाँ किसी की मृत्यु पे कैसा रोना धोना होता है ना। तो हम स्वाध्यायी हैं, तो हम कैसा समता भाव रखेंगे, किसी की मृत्यु हो गई तो हमें मानेंगे अरे सब आयु कर्म के अधीन है, उनकी आयु ही इतनी थी इसलिए उनका मरण हो गया। तो ये हमने एक तरह से समता भाव रखा है ना, किंतु ये हमने शुभ भाव किया है। इससे भी नवीन कर्म का बंधन तो हमें हो ही रहा है। समझ में आ रही है बात, कि हमने जब उस समय विचार किया कि ये किसी की मृत्यु हुई है, ये पूर्व कर्म के उदय के कारण हुई है, कोई भी मरते न बचावे कोई, पूरी 12 भावनाओं का चिंतन हमने कर लिया, तो जो हमने विचार किया वो हमने शुभ भाव किया और उससे फिर नए शुभ कर्मों का बंधन किया, है ना। हमने समता भाव तो रखा। अब किसी ज्ञानी के, कोई उसी घर में एक ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव भी था, उसने क्या विचार किया, उसका विचार कैसा होगा कि ये पूर्व कर्म का उदय, ये वाली सारी बातें तो हैं, किंतु अनंतानुबंधी संबंधी जो राग है कि ये मेरा था ही नहीं, ये जिसकी मृत्यु हुई है ये अलग परद्रव्य है और मैं अलग द्रव्य हूं, इसका और मेरा कोई संबंध नहीं है। इसकी मृत्यु, इसके द्रव्य कर्म का उदय आया, ऐसा हुआ इसलिए इसकी मृत्यु हो गई। समझ में आया। दोनों की मान्यता, बोलने में एक जैसे शब्द बोलेंगे, किंतु जो सम्यक दृष्टि की मान्यता अंदर से स्ट्रांग है ना, कि वो परद्रव्य ही था, वो जब उसका संयोग हुआ, जब वो मेरे साथ रहने आया, तभी से पक्का था कि इस संयोग का वियोग होने वाला है, ऐसी मान्यता उसे अंदर से है। तो अब जो ज्ञानी जीव को भावाश्रय उस समय रोना धोना हुआ, किंतु वो नवीन कर्म, अनंतानुबंधी संबंधी कर्म उसे नहीं बंधेगा। और जो हमें अज्ञानी को बंध रहा है, वो नवीन कर्म तो बंध रहा है, किंतु वो अशुभ की जगह शुभ बंध रहा है। अभी तो अशुभ का उदय था, है ना। किसी की मृत्यु हुई तो 3 तरह के काम हो सकते हैं। एक तो हम पूर्व कर्म का उदय तो पाप रूप है, हम उसमें रो रो के बहुत शोक संताप करके वापस अशुभ कर्म बांध सकते हैं, पहली। दूसरा क्या कर सकते हैं कि किसी की मृत्यु हुई, उस समय शांत परिणाम से स्वाध्याय आदि किए, 12 भावनाओं का चिंतन किया, तो उस अशुभ को हम शुभ में कन्वर्ट कर सकते हैं। और तीसरे ज्ञानी है जो कि समता भाव हमने भी रखी प्रीति, है ना, वो वाला समता भाव अलग हुआ। और ज्ञानी का समता भाव कैसा हुआ कि मान्यता पूर्वक समता भाव हुआ कि ये मेरा था ही नहीं जिसकी मृत्यु हुई है। तो उन्हें क्या हुआ कि उन्हें कर्म का, पूर्व कर्म का उदय तो आया, किंतु उन्होंने क्या किया, नवीन कर्म का अनंतानुबंधी संबंधी बंध नहीं किया, है ना। अनंतानुबंधी संबंधी बंध नहीं किया। उन्हें अप्रत्या जो कम है ना, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान वरण, उसका तो बंध हुआ, किंतु वो बहुत ज्यादा तीव्र उदय देने वाला नहीं बंधा। तो इसलिए अपन बच्चों को समझाने के लिए और ऊपरी अवस्थाओं में ऐसा समझाना भी चाहिए कि तुम समता भाव रखो, किंतु उससे जो मिथ्या दृष्टि जीव का समता भाव है वो शुभ कर्म बंध करवाएगा, और जो सम्यक दृष्टि जीव का समता भाव है वो अनंतानुबंधी के नाश पूर्वक कर्म बंध होगा, मतलब बहुत अल्प कर्म बंधन होगा उसे। समझ में आया, है ना। पूर्णिमा आंटी, हुआ ना क्लियर? ये तो क्लियर हुआ, पर बच्चों को तो अभी लालच देना पड़ेगा ना कि तुम क्षमता भाव रखोगे तो पुण्य मिलेगा। और आगे ऐसा सब प्रसंग नहीं बनेगा, ऐसा बताना पड़ेगा ना बच्चों को। स्टार्टिंग तो इसी चीज से करनी पड़ेगी कि समता भाव से रहने की। और देखो, मैं कई बार ऐसे भी विचार करती हूँ कि जब हमको सम्यक दर्शन होगा तो कैसे होगा। उस समय सुनीता आंटी, हम बहुत देर कमरा बंद करके कुछ बिना खाए पिए एकदम दिन भर बैठे रहेंगे, आत्मा का ध्यान करेंगे, तब सम्यक दर्शन होगा कि नहीं? सम्यक दर्शन एक क्षण में होता है। कैसे एक क्षण में? कि बस मान्यता बदल देंगे अपनी तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। और वो मान्यता कैसे बदलेगी कि जो ये हम अध्यात्म के ग्रंथ पढ़ रहे हैं ना, ये बार बार हमारे मिथ्यात्व रूपी पत्थर पर रस्सी का काम कर रहे हैं, उस पत्थर को कमजोर करते जा रहे हैं। हम जो ये बार बार उपादान निमित्त की बात पढ़ेंगे कि ये कर्म द्रव्य कर्म है, भाव कर्म है, ये मैं नहीं हूं, ऐसा हम बार बार पढ़ेंगे, तो किसी समय तो ऐसी मान्यता होगी कि हाँ वास्तव में ये मैं नहीं हूं, मैं इनसे एक भिन्न तत्व हूं। तो जैसा ही अंदर में ऐसी मान्यता बदली, वैसे ही सम्यक दर्शन हो गया।
बाहर में कुछ भी चेंजेस दिखाई नहीं देगा, किंतु वो अंदर, ये बोलते हैं ना अंदर की बात है, मान्यता में बदलाव आ जाएगा। इसलिए जो ये हम अध्यात्म सुनते हैं ना, इससे मोह की ग्रंथि ढीली पड़ती है, ऐसा शब्द आता है। मोह ग्रंथि जो हमारी अनादि की मान्यता है ना, अध्यात्म के ग्रंथ पढ़ने का यही फायदा है कि जो हमारा मिथ्यात्व तीव्र बंधा हुआ है, कस के बंधा हुआ है, वो ढीला पड़ना प्रारंभ हो जाता है ना। तो सम्यक्त्व तो एक क्षण में होगा, उसके लिए कोई बहुत प्रयत्न नहीं करना है, किंतु जो हम सुन रहे हैं उसको रुचि पूर्वक सुने कि हाँ ये मेरे काम की बात है, वास्तव में मैं भी ज्ञानी की तरह द्रव्याश्रव और भाव आश्रव मेरे नहीं है ना। रुचि पूर्वक इन बातों को सुने। ठीक है, चलिए इसका अर्थ पढ़ते हैं अपन। जो द्रव्याश्रव रूप नहीं होता और जहां भावाश्रव भाव भी नहीं होते और जिसकी अवस्था ज्ञानमय है, वह ज्ञानी आश्रव रहित कहलाता है, उस ज्ञानी को आश्रव नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। अपन आगे बढ़े, अगला छंद लेते हैं। ये और भी बहुत बहुत अच्छा है ये वाला छंद भी, मतलब इसमें भी समझने की बहुत सारी बातें हैं। 5 नंबर का छंद है, सम्यक ज्ञानी निराश्रवी रहता है। उसी बात को जो पिछली बार आपने याद करने को दिया था, करवाया था, ये वाला छंद याद करवाया था, एकदम सही मुझे अभी भी याद है। पूर्णिमा आंटी को तो बहुत अच्छे से याद करते थे रुचि पूर्वक। चलिए साथ में बोलते हैं एक बार। सवैया 31 है। जेते मन गोचर प्रगट बुद्धि पूर्वक, तिस परिणामन की ममता हर तू है। मन सो अगोचर अबुद्धि पूर्वक भाव, तीन के विनाश वे को उद्यम धर तू है। याही भांति पर नति को पतन करे, मोख को जतन करे भोजन तर तू है। ऐसे ज्ञानवंत ते निराश्रव कहावे सदा, जिनी की सुजस सुविध लक्षण कर तू है। देखो यहाँ पर 2 तरह की कि ज्ञानी कैसा निराश्रवी है। यहाँ पर और डिटेल में गए उस चीज के कि वास्तव में कौन सा वाला आश्रव ज्ञानी को है और कौन सा वाला आश्रव नहीं है। कि 2 तरह के परिणाम होते हैं, एक बुद्धिपूर्वक और एक अबुद्धिपूर्वक। आपने भी नाम सुना होगा, बुद्धिपूर्वक का राग और अबुद्धिपूर्वक का राग। तो क्या होता है बुद्धिपूर्वक का राग, पहले अपन वो देखते हैं कि बुद्धिपूर्वक का राग किसे कहते हैं। कि जो रुचि पूर्वक, इच्छा पूर्वक जो हम राग परिणाम करते हैं वो बुद्धिपूर्वक, और इसे और सरल भाषा में अगर कहें कि जो राग हमारे पकड़ में आता है। ये 2 तरह से अर्थ कर सकते हैं। देखो इसमें भी, ये ग्रंथ में भी, समय सार में भी 2 तरह से बताया है कि 2 आचार्यों ने अलग अलग, जैसे आचार्य ने तो ऐसा बताया कि जो राग हमारी बुद्धि में, हमारे ज्ञान में पकड़ में आए, उसे बुद्धिपूर्वक का राग कहते हैं। और किन्हीं आचार्यों ने बुद्धिपूर्वक का अर्थ किया है कि जो राग रुचि पूर्वक करते हैं, इच्छा पूर्वक करते हैं, उसे बुद्धिपूर्वक का राग कहते हैं। दोनों का, अगर दोनों एक ज्ञान की तरफ से बात की, एक श्रद्धान की तरफ से बात की, बात दोनों ही सेम है। क्या कहा, बुद्धिपूर्वक राग किसे कहते हैं कि जो राग हम इच्छा पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, रुचि पूर्वक करते हैं उसे, या फिर जो राग हमारे ज्ञान में पकड़ में आता है उसे बुद्धिपूर्वक राग कहते हैं। और भी लिखा कि अन्य जीव भी अनुमान पूर्वक उस राग को पकड़ सकते हैं, कि अन्य जीव को भी समझ में आ जाएगा कि हाँ इसे देखो अपनी पत्नी के प्रति कितना राग है, इसे देखो अपने शत्रुओं के प्रति कितना द्वेष है। अन्य जीवों को भी वो राग पकड़ में आता है, उसे क्या कहते हैं, बुद्धिपूर्वक का राग कहते हैं। दूसरा होता है अबुद्धिपूर्वक का राग। अबुद्धिपूर्वक का राग क्या हुआ, इससे उल्टा हुआ कि जहां पर एकता बुद्धि नहीं होती है, जो राग रुचि पूर्वक नहीं होता है, या फिर कहें कि जो राग ज्ञान में पकड़ में नहीं आता है, उसे अबुद्धिपूर्वक का राग कहते हैं। और ये वाला राग अन्य जीव भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं। अब एक उदाहरण से इसको समझते हैं कि बुद्धिपूर्वक का राग क्या और अबुद्धिपूर्वक का राग क्या।
कि जैसे किसी ने मुझसे कहा कि फिल्म देखने चलो, मूवी देखने चलो, मेरे पाठशाला का टाइम हो रहा था, है ना, किसी ने मुझसे कहा कि फिल्म देखने चलो, तो पहला तो मुझे कैसा राग आया कि हाँ ठीक है, पाठशाला तो चलती रहती है, कब लगेगी काश्मीर फाइल्स, चलते हैं मूवी देखने चलते हैं, है ना। तो ये क्या हुआ, बुद्धिपूर्वक का राग हुआ। दूसरा कि मेरी इच्छा नहीं है, किंतु फिर भी, ये बहुत मोटा उदाहरण दे रही हूँ, स्थूल उदाहरण दे रही हूँ, वास्तव में तो ये राग बहुत सूक्ष्म है, किंतु मोटा उदाहरण कि अरुचि पूर्वक का राग कैसा हुआ कि मेरी इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी, किंतु घर वाले सब झगड़ने लगे कि क्या है, हमेशा पाठशाला चलना ही पड़ेगा, तो फिर क्या हुआ, मैं बिना रुचि पूर्वक भी वहां पर गई, है ना। तो पहला वाला राग था कि मैं खुद अपनी इच्छा से गई, वो दूसरों को समझ में भी आया कि हाँ देखो इसे मूवी देखने का राग है। और दूसरा वाला राग कैसा था, मेरी रुचि पूर्वक नहीं था, और मैं बिना रुचि के गई हूं, तो सामने वाले को भी पता नहीं है कि ये रुचि पूर्वक आई है या इसके मन में इच्छा नहीं थी आने की। समझ में आया? ये बहुत स्थूल उदाहरण है, किंतु फिर भी अपने को इसका भाव समझ में आना चाहिए कि बुद्धिपूर्वक राग क्या है और अबुद्धिपूर्वक। तो क्या लिखा, जेते मन गोचर प्रगट बुद्धिपूर्वक तीहि परिणामन की ममता हरतु है, कि जितने बुद्धिपूर्वक के राग हैं, ज्ञानी जीव शादी करता दिखाई दे रहा है, युद्ध करता दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हुए, बुद्धिपूर्वक के राग। पर वो कैसे करता है, परिणामन की ममता हरतु है, कि वो परिणाम वो मिथ्यात्व पूर्वक नहीं करता है। एकत्व बुद्धि पूर्वक वो राग का परिणाम, स्त्री शादी कर रहा है, किंतु उसमें ममता का परिणाम नहीं है, मिथ्यात्व का परिणाम नहीं है, एकत्व बुद्धि नहीं है। ठीक है, तो बुद्धि पूर्वक का राग तो ज्ञानी बिना ममता बुद्धि के करता है। और अब क्या लिखा, मन सो अगोचर अबुद्धि पूर्वक भाव, कि जो मन में समझ में नहीं आए, मन के ज्ञान का विषय नहीं बने, ऐसे अबुद्धि पूर्वक का राग, जो कि मोस्टली छठे गुण स्थान के बाद में होता है ना, कि अबुद्धि पूर्वक का छठे गुण स्थान पहले भी, चौथे पांचवे में भी रहेगा, तो उसे क्या मानता है, तीन के विनाश वे को उद्यम धरतु है, कि वो वाला राग, मतलब वो जो राग का उदय आ रहा है, कौन सा वाला, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, स्वंजलन, इनका उदय आ रहा है, तो उसको वो क्या समझता है कि ये कर्म की जबरदस्ती से मुझे उदय आ रहा है ना। वो शादी कर रहा है, किंतु कर्म की जबरदस्ती की ये उदय, कर्म का उदय है, इसलिए मुझे शादी करनी पड़ रही, किंतु फिर भी क्या, तीन के विनाश वे को उद्यम धरतु है, उसमें वो उपादेय बुद्धि नहीं रखता है, वो ये नहीं करता है कि वास्तव में ये परिणाम राग के परिणाम करने लायक हैं, उनको भी नाश करने का उद्यम धरता है। मतलब इसे ये उद्यम धरतु है ना, इसी शब्द का अर्थ है कि वो गुणस्थान आगे आगे के गुणस्थानों में बढ़ता चला जाता है। आगे के गुणस्थानों में क्या करता है ज्ञानी जीव, कि और आत्मा के नजदीक जाने की कोशिश करता है, और आत्मा, पांचवे गुणस्थान में और ज्यादा, छठे गुणस्थान में और अधिक समय भी ज्यादा, और जल्दी जल्दी भी, फ्रिक्वेंसी भी ज्यादा, और लंबे लंबे टाइम के लिए आत्मा में जाने की कोशिश करता है। तो इसे ही क्या कहते हैं, कि वो उद्यम करता है, जो अबुद्धि पूर्वक वाला राग चल रहा है, उसे भी नाश, उसे उपादेय नहीं मानता है, उसे भी नाश करने के लिए हमेशा उद्यम करता रहता है ना। या ही भांति पर परिणति को पतन करे, और इस तरह उद्यम करते करते वो पर परिणति, मतलब जो विभाव परिणाम चल रहे थे, उनका धीरे धीरे आगे आगे बढ़ के उनका पूरा ही नाश कर देता है, और मोक्ष का प्रयत्न करके संसार समुद्र से पार हो जाता है। समझ में आया? ये पूरी यहाँ पूरी प्रोसेस बता दी, चौथे गुणस्थान से लेके भोजल से, संसार समुद्र से पार उतरने वाले अरहंत सिद्ध बनने तक की बात बता दी, कि जब वो चौथे गुणस्थान में था, तब भी जितना राग हो रहा था, उसे वो ममता पूर्वक नहीं कर रहा था। फिर बाद में जब कहते हैं ना कि सूक्ष्म लोभ, अपन ने पहले भी बात की थी कि 10वें गुण स्थान तक रहता है सूक्ष्म लोभ। मुनिराज तो ध्यान में बैठे हैं, छपक श्रेणी उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं,
और किंतु अंदर में सूक्ष्म लोभ का परिणाम चल रहा है ना। तो वो जो ध्यान कर रहे हैं ना, श्रेणी लगा रहे हैं, तो उस समय क्या कर रहे हैं वो, कि और अधिक आत्मा के नजदीक जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो ये अबुद्धि पूर्वक के राग हो रहे हैं इनका भी नाश हो जाए ना। और ये क्यों होते हैं, अबुद्धि पूर्वक का राग क्यों चलता रहता है, कि पूर्व कर्म का उदय रहता है, इसलिए उन्हें राग विद्यमान तो रहता है, किंतु वो उसको भी नाश करने के लिए तत्पर रहते हैं। समझ में आया ना। ऐसे ज्ञानवंत ते निराश्रव कहावे सदा, ऐसे ज्ञानी जीव को हम निराश्रव कहते हैं। मतलब ऐसा सरल, ऐसा नहीं है कि ज्ञानी है और अब ठीक है सम्यक दर्शन हो गया तो अब ठीक है मजे करो, मेरी मान्यता तो बदल गई है, अब ठीक है आराम से शादियां करो, आराम से घूमो फिरो, और शुभ भाव भी होते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे, मोस्टली सम्यक दृष्टि जीव होता है तो वो उच्च स्वर्ग में ही जन्म होता है उसका, और अच्छे, कभी भी दरिद्री नहीं होगा, है ना, और ऐसे हाथ पैर बीमार नहीं होगा। तो ये सब फायदे सम्यक दर्शन के उसने ले लिए, और अब मन चाहा राग द्वेष मोह के परिणाम करो, राग द्वेष करो। तो यहाँ पर कहा है कि वो ऐसा स्वच्छंदी नहीं हो जाता है, जो विद्यमान राग द्वेष है उसे भी नाश करने के लिए उद्यम करता रहता है। जो विद्यमान प्रगट में दिख रहे हैं उसका तो है ही, किंतु जो अबुद्धि पूर्वक के सूक्ष्म राग द्वेष हैं उनका भी नाश करने के लिए उद्यमी रहता है। देखो इसमें से गुरुदेव ने एक और बात भी निकाली कि जो इसका मतलब है कि सूक्ष्म राग का परिणाम भी आत्मा को मोक्ष नहीं होने देता है ना, इसलिए वो सूक्ष्म राग को भी नाश करने के लिए उद्यमवंत रहता है ज्ञानी जी, है ना। ऐसे ज्ञानवंत ते निराश्रव कहावे सदा, तिन्हीं को सुजस सुविचक्षण करतु है, कि और ऐसे ही ज्ञानी जीव निराश्रव होते हैं और उनका यशगान सारे पंडित महान लोग ऐसे ज्ञानी जीव का यशगान करते हैं, है ना। थोड़ा सा आज कठिन विषय था किंतु समझ में आया होगा। इसका अर्थ पढ़िए, ममता भाभी इसका अर्थ पढ़ दीजिए एक बार, 5वें छंद का अर्थ पढ़ दीजिए एक बार। जिन्हें मन जान के, हाँ बोलिए बोलिए। जिन्हें मन जान सके ऐसे बुद्धिग्राही अशुद्ध परिणामों में आत्मबुद्धि नहीं करता, और मन के अगोचर अर्थात बुद्धि के अग्राह्य अशुद्ध भाव नहीं होने देने में सावधान रहता है। इस प्रकार पर परिणति नष्ट करके और मोक्ष मार्ग में प्रयत्न करके जो संसार सागर से तरता है वह सम्यक ज्ञानी निराश्रवी कहलाता है। उसकी विद्वान लोग सदा प्रशंसा करते हैं। देखिए इसमें भावार्थ इसका अपन अगली क्लास में थोड़ा सा लेंगे, क्योंकि उसमें काफी ये भूत भविष्य वर्तमान वाले परिणामों की भी बात है। तो अभी जो अपन ने पढ़ा उसमें ये समझे कि दोष 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अश्रद्धान रूप दोष और दूसरा होता है अस्थिरता रूप दोष, है ना। अश्रद्धान रूप दोष जिसे कि हम बुद्धि पूर्वक का राग कह रहे हैं कि श्रद्धान में ही गड़बड़ी है, तो सम्यक दृष्टि जीव के अश्रद्धान रूप दोष का तो नाश हो गया है, और अस्थिरता रूप दोष जो चल रहा है अबुद्धि पूर्वक का, तो वो अस्थिरता रूप दोष को भी हमेशा नष्ट करने के लिए तत्पर रहते हैं। ये इस पूरे छंद का सार है ना, कि अश्रद्धान रूप तो दोष नहीं है, किंतु अबुद्धि पूर्वक का जो अस्थिरता वाला दोष है उसे भी ज्ञानी दूर करने का प्रयत्न करते हैं। मतलब राग वेरी का अंश भी बुरा है, उसे उस राग वेरी को नष्ट करने के लिए ज्ञानी जीव उद्यतवंत रहते हैं, इसलिए उन्हें हम निराश्रवी कहते हैं, क्योंकि वो राग को अच्छा मान, मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म राग को भी वो बुरा मान रहे हैं, इसलिए हम अच्छे पूर्वक भली भांति विचार पूर्वक ये कह सकते हैं कि ज्ञानी जीव निराश्रवी ही होते हैं। ठीक है, हो गया, अभी का समय हो गया है, आधा मिनट में खत्म होगी क्लास। जिनवाणी स्तुति अगले क्लास में बहुत अच्छा ये शिष्य का प्रश्न और उत्तर है, बहुत अच्छा प्रश्न है
और बहुत अच्छा उत्तर है, उसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे कि मुझे तो ज्ञानी सब कुछ करते हुए दिखाई देते हैं, किंतु फिर भी आप